everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So, this reading, as the title suggests, as you suggested me, कि जो reading है वो education, job, इस पर based हो. तो ये जो reading है again, as the title suggests, is about your career expectation, competitive exam or any sort of exam which you're gonna give. It is also about कि आप में से बहुत लोग जो हैं चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग सक्सेस यू आर गोना गेट इन द वेरी नियर फ्यूचर. तो इस बारे में ये रीडिंग है. हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ 3 पाइल्स है. आप अपनी पाइल अपने मून साइन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मून साइन आपने अपनी साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पिक करना है. एक तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, एक होती है साइडेरियल या फिर उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं. उस बेसिस पर जो आपका मून साइन है वो वाला आप उस मून साइन से भी अपनी रीडिंग देख सकते हो. बट इफ़ यू डू नॉट नो what your moon sign is on the basis of sidereal / Vedic astrology, you can even choose your pile with the help of these leaves. So अभी स्क्रीनशॉट आ रहा है. तो स्क्रीनशॉट में जैसे आप देख रहे हो वी हैव 3 लीव्स. तो जो भी जिस तरह का लीव आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अगर आप उससे भी अपनी पाइल सेलेक्ट करते हो, वो भी प्रोडिक्शन जो है, वो भी गाइडेंस जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी. और जो आप अगर अपनी पाइल अगेन अपने साइन से सिलेक्ट करते हो, अपने मून साइन से, तो वो भी आपके लिए करेक्ट होगी. ऑल राइट. सो जो पाइल नंबर 1 है, इट्स गोना बी ऑफ सात्विक साइन, कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस. अगर आपका मून इनमें से किसी एक साइन में प्लेस है, देन ऑफ कोर्स चूज पाइल नंबर 1. इफ़ योर मून इज प्लेस इन एरीज, टॉरस, जेमिनी और लिब्रा, तो आपको पाइल नंबर 2 को पिक करना है. एंड पाइल नंबर 3 इज तमासिक साइंस, यानी अगर आपका मून वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में से है, तो आपने मतलब इनमें से किसी एक साइन में प्लेस है, तो आपने ये वाली 3rd पाइल चूज़ करनी है, पिक करनी है. एंड अदरवाइज वी हैव द लीव्स एज वेल. ऑलराइट. तो मैं 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और एक्सटेंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the green leaf जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है, उससे आप अट्रैक्ट हो. या फिर योर मून इज प्लेस्ड इन द सात्विक साइंस लाइक कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज के बारे में. आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी वैसी चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. That really matters. Your frequency, your energy really matters. तो क्या यहाँ पर आपकी एनर्जी है, पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी है? ओके, आई सी द स्प्रिंग and it says rebirth. Okay, you are kind of giving the exam now, maybe for the second or for maybe the 3rd time, 4th time, multiple time शायद आप ये एग्ज़ाम दे चुके हो या अप्लाई कर चुके हो गवर्नमेंट जॉब के लिए. दैट कैन हैपन, बट अगेन यू आर इन गुड स्पिरिट्स. देन वी हैव द जर्नी कार्ड. सो यू ऑल्सो योर एनर्जी सेइंग, गिविंग मी द मैसेज कि एक तरह से एक जर्नी चल रही है, चलती जा रहे हो. अभी डेस्टिनेशन आया नहीं है, पर मूवमेंट में हो आप. एक जगह स्टक नहीं है आपकी एनर्जी, मूवमेंट में है, मूवमेंट में. आई actually we got 2 cards here, anxiety and pain as well. So this is also a part of your energy here. You do feel this anxiety, you feel this definite pain as well. Okay. A lot is going on. मतलब rebirth में you have this good spirit to yourself कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर हम फेल भी हुए तो हम इस बार ज़रूर पास होंगे. वो एनर्जी भी है. एक जर्नी भी चल रही है काफ़ी टाइम से, एंड काफ़ी टाइम से इसलिए चल रही है क्योंकि यू हैव सो मच ऑफ बैगेज एज वेल. कई सारे स्टॉपेज भी आए हैं, रुकावटें भी आई है, और वो सारी रुकावट आपको याद है कि
इन इन चीज़ों की वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई या हो पाया, और ये ऑब्स्टिकल्स आई या ये मुझे इसमें रुकावट आई, वो सारी मेमोरी आपके पास है। इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, पार्शियलिटी हुई, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें थी, और कुछ ग्रजेस दूसरों के अगेंस्ट यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एंड एट टाइम्स यू फील के बहुत सारी डायरेक्शंस है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ कि मैं ये भी चीज़ कर सकती हूँ, वो भी चीज़ कर सकती हूँ, बिकॉज आई सी दैट देयर आर मैनी बोर्ड्स हेयर और डायरेक्शन एरोज हेयर कि मैं इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। सो समहाउ एक प्लान पर फोकस नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस है। एंड बिकॉज वी हैव द नंबर 2, सो इट कैन हैपन कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं या फिर 2 पाथ हैं, 2 पाथ्स हैं, आप उनमें से कोई एक पाथ पिक कर सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं दोनों पाथ पर चल रहे हो। एक कदम एक पाथ पर, दूसरा कदम दूसरे मतलब एक और कदम दूसरे पाथ पर। इट्स लाइक दैट समहाउ द एनर्जी इज गोइंग इन मल्टीपल डायरेक्शन, और कहीं ना कहीं हर कोई आपको एक डिफरेंट सजेशन दे रहा है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यू हैव सो मच ऑफ बैगेज, सो मच ऑफ ग्रजेस अगेंस्ट पीपल एज वेल। आप के पास इतना बैगेज है कि आप उस बैगेज के साथ आगे नहीं चल पा रहे, और ये जर्नी और भी लंबी दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर जैसे लाइट तो है, पर ये पर्सन जो है इस बैगेज जो पास्ट में चीज़ है उसको भी ये लाइट देता जा रहा है, मीनिंग दैट यू आर नॉट रियली लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, विच इज़ इट्स सेल्फ अ प्रॉब्लम हेयर। और वो हैवीनेस आपको फील कराता है, वो आपको एनजाइटी यहाँ पर फील कराता है, दैट कैन बी सीन। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, यू नीड टू लेट गो ऑफ grudges you have created for other people, no matter what। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उसने भले आपको गाली भी दे दी, फिर भी आपका ये होना चाहिए कि आपको उसे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपका इसमें फ़ायदा है। और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो क्यों ना करें हम, लाइक हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है वो हम क्यों ना करें। तो हमारे लिए यही फ़ायदेमंद है कि हम उसको जाने दें, उस पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, वो हो गया है। उस भूतकाल के भूत को अपने प्रेजेंट में ना लेकर आए। ये बहुत बड़ी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। और एक चीज़ पर फोकस अपना करो, 1 स्टेप एट ए टाइम। अगर आप खाना खाने बैठे हो तो खाने पर फोकस करो, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ने पर फोकस करो। एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड अगेन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यू शुड ऑल्सो डू सम मेडिटेशन, और कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़े, वो वाली चीज़ आपको करने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो विद द स्प्रिंग कार्ड यू आर अगेन ready to give exam, you're again to go through the same process you have went through many times। ये जो पेन का कार्ड है, जैसे यहाँ पर डार्क रेड कलर है, ऑलमोस्ट ब्राउन कलर ये है, सो इट शोज़ कि काफ़ी समय से, काफ़ी बार आपने जो ये एग्ज़ाम दिया है, जो आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम, या फिर अगर ये पहली बार भी है, समहाउ इट फील्स लाइक कि आप ये पहले एग्ज़ाम दे चुके हो, या फिर यू फील कि देखो एग्ज़ाम तो हर किसी ने बहुत बार दिए होता है। कंपेटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम ना बात करें भी, तब भी अभी से लेकर ग्रेजुएशन तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स हम दे चुके होते हैं, तो हमें एक आदत होती है, फिर हमें पता होता है कि ऐसे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो समा यू वेंट थ्रू एग्ज़ाम्स ऑलराइट, तो इतना आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, यू शुड बी यूज टू दैट प्रोसेस, यू वेंट थ्रू इट। तो कोई नई बात नहीं है, पर एक एक फ्रेश माइंड के साथ उस एग्ज़ाम को करना और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ये ज़रूरी है। नर्वसनेस तब भी होती है जब हम कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट रियली अ न्यू थिंग, बट स्टिल इतनी कोई पुरानी चीज़ भी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। लाइक बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ कि हाँ, एनर्जी जो एनजाइटी और पेन वाली है वो डोंट यू वरी, यू विल कम आउट ऑफ इट। बट येस, उसके लिए कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकलने के लिए पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, और उस नर्वसनेस को लेट गो करना पड़ेगा। या पहले कर चुके हो, पहले एग्जाम्स आप पहले दे चुके हो, कोई बात नहीं है, पहली बार नहीं दे रहे तो नो नर्वसनेस शुड बी देयर। एक चीज़ पर फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। एंड स्प्रिंग रीबर्थ कार्ड, इट शोज दैट यू आर अगेन rejuvenated, you are again fresh to do this exam, you can do it, you can do it। बट आई डू फील कि आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन पर जो थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप अपने कंपेटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो, फाइल नंबर 1 अपने कंपेटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं।
Okay, we have the two, okay, three cards here. So we have Five of Swords, we have Ace of Coins, and we have the Knight of Swords. Let me tell you, competitive एग्जाम में कोई ऐसी भी चीज़ आ सकती है जो आप छोड़ कर जाओ. somehow it can happen कि जो कॉन्सेप्ट आप छोड़ के जाओ वही कॉन्सेप्ट या वही चीज़ जो है एग्जाम में आ जाए. इसकी भी आई एम गेटिंग दिस इंडिकेशन. ओके, डोंट गेट नर्वस अगेन, डोंट गेट दैट एनजाइटी. ओके, बट आई डू सी कि जिस चीज़ के लिए आप शायद रेडी नहीं थे वो चीज़ जो है इट्स नॉकिंग योर डोर in terms of competitive exam. But yeah, Ace of Coins और Five of Swords, again जैसे Five of Swords में भी जो past में इस person के हाथ में swords थी वो गिरा चुका है, क्योंकि यहाँ पर रेन भी है, यहाँ पर वी ऑल्सो सी के लाइटनिंग भी है, एंड हेयर अ न्यू डॉन इज कमिंग, लाइक सूरज फिर से जो है उग रहा है, सनराइज हो रहा है, अ न्यू डॉन इज देयर फॉर यू. स्पेशली Five of Swords जो है लेटिंग गो ऑफ पास्ट को शो करता है. यहाँ पर भी जर्नी कार्ड में भी लेटिंग गो ऑफ पास्ट इसकी गाइडेंस है. तो पास्ट की हर्ट को छोड़ो. एस ऑफ कॉइन्स जो है शो कर रहा है अगेन एक नई चीज़, नई शुरुआत, बट ऑल्सो इस नई शुरुआत के साथ साथ एक इस नई शुरुआत को करने के लिए थोड़ी क्विक मूवमेंट भी चाहिए. आपको जल्दी रिविजन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर अपने आंखों के आगे से निकालने की ज़रूरत है. इसकी गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड शोज क्विक मूवमेंट, क्विकली, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. या तो आप टाइमर लगाकर भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हो. जैसे आपने 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइमर लगाया और उस 10 मिनट्स के टाइमर में, मतलब 10 मिनट्स में, उन 10 मिनट्स में आपने पिछली जो चीज़ें थी उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया, तो उसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. वो आपको हेल्प करेगी, ये चीज़ रिविजन आपको हेल्प करेगी. आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रिविजन पर ही देने की ज़रूरत है. जो पास्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पक्का करने की ज़रूरत है, उसको बस एक बार आंखों से निकालने की ज़रूरत है, वो आपके अंदर ही हैं. एस ऑफ कॉइन्स अगेन शोज कि आप इन कंपेटिटिव एग्जाम्स में जीत सकते हो, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ बिगिनिंग, स्टार्टिंग अ फ्रेश. और इन कंपेटिटिव एग्जाम से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी वर्क की, जॉब की, क्योंकि कॉइन्स की एनर्जी अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है. कोई एस ऑफ कॉइन शोज कोई नई चीज़ आना आपके करियर में जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छे फाइनेंसेस दे सकते हैं, जो आपको अच्छा वेल्थ दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकती है. तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आएगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, ये भी चीज़ है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग. व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट जॉब हेयर, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है? येस, नो, सम आंसर हेयर फ्रॉम द स्पिरिट. कभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? विल यू गेट गवर्नमेंट जॉब एवर इन योर लाइफ? पाइल नंबर 1. ओके, सी 6 of Cups. All right. I feel that due to your पेरेंट्स या फिर जो लोग आपको जानते हैं और वो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके थ्रू भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है. बट ये 6 of Cups इज़ अ येस कार्ड. इट इज़ अ येस कार्ड. तो हाँ, आपको यहाँ पर इस लाइफ टाइम में गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, इसके हाई चांसेस हैं. yes, the spirit says yes, but somehow ये गवर्नमेंट जॉब आपको अपने पेरेंट्स या फिर जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं उनके थ्रू somehow ऐसा हो सकता है. although you have to give that exam or maybe you have to go through the procedure, but कहीं ना कहीं आपकी मदद हो सकती है यहाँ पर. someone will guide you or maybe someone helps you out to get the job. और अगेन इट्स दैट समवन कैन बी अ पर्सन हु गाइड्स यू कि कैसे ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, कैसे ये एग्ज़ाम को क्रैक करना और कैसे ये जॉब पानी है, क्या आपका स्टेप होना चाहिए. तो समवन विल गाइड यू व्हेन यू आर अबाउट टू गेट अ जॉब. जब आपकी डेस्टिनी में होगा, टाइम में होगा, आपके समय के अकॉर्डिंग. समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा कुछ मिला है, पर जब समय आएगा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का, ऑटोमेटिक ऐसे चांसेस बनेंगे जहाँ पर आपको कोई मेंटोर या जहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल सकता है जो आपको गाइड कर सकता है कि ऐसे ऐसे करो तो आपको ये जॉब मिल जाएगी. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग विद द 6 of Cups कार्ड. सो यहाँ पर आपके लिए आप क्या चीज़ जो हो, नेक्स्ट बिग सक्सेस, नेक्स्ट बिग चीज़ क्या अचीव कर रहे हो नियर फ्यूचर में, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. ओके, आई सी द 2 of Coins. ऑल राइट.
let me just pull one more card here. I see the 3 of Cups as well. Again I see people here. I see people here. तो जो नेक्स्ट चीज़ आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में वो है टाइम मैनेजमेंट, और वो है नए कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शन जो आपको सच में हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में, स्पेशली हेल्प करेंगे आपको जॉब में, हेल्प करेंगे आपको फाइनेंसेस में। ऐसे आप कनेक्शंस यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव द सीक्रेट पर्पस, eternal flame, ancestral legacy. Again, your pitris, your ancestors are somehow helping you out, and also आपको अपने पर्पस के बारे में भी पता लग रहा है कि ये मेरा पर्पस है। ऑल्दो यस, अपने पर्पस का पता लगना ये सक्सेस को सिग्निफाई नहीं करता, बट सक्सेस के रास्ते पर आपको ज़रूर चला सकता है आपका पर्पस। एंड स्पेशली 2 ऑफ कॉइन्स ऑल्सो शोज कि जो मनी की आपको प्रॉब्लम रहती थी, मनी की इंस्टेबिलिटी रहती थी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती थी, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड स्पेशली जो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे वर्कआउट नहीं करते थे, चाहे वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर किसी के साथ भी जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वो रिलेशनशिप्स यहाँ पर अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपकी सक्सेस का पार्ट है। जो तन, मन, धन और जन, ये जो 4 चीज़ें हैं, इनका सुख होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए, फिट और फाइन रहनी चाहिए, हमारा मन भी, हम मन से भी खुश रहने चाहिए, हमारे पास धन भी होना चाहिए, और हमारे जो जन है यानी रिलेशनशिप्स है, लोग हैं, उनसे भी हमें खुशी या उनसे भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ओवरऑल सक्सेसफुल है। मनी वाइज सक्सेसफुल होना सक्सेसफुल नहीं कहला सकता। उस पर्सन के पास तन, मन और जन का सुख होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड इवन दिस सीक्रेट पर्पस इज शोइंग दैट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, लोगों के साथ ऐसे ग्रजेस नहीं है और लड़ाई झगड़ा नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये भी एक सक्सेस ही है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सक्सेस ओनली। एंड आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव इनोवेशन, न्यू क्रिएशन, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग न्यू। स्पेशली जैसे ये रीबर्थ का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी जो है, जैसा आपकी एनर्जी है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी, आप वैसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। तो समहाउ योर एनर्जी इज ऑफ रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। इट कैन इवन हैपन, पाइल नंबर 1, आप अभी रिसेंट पास्ट में या फिर अभी जो है, अभी के टाइम पीरियड पे किसी लॉस से गुजरो। इट कैन बी अ लॉस ऑफ अ पर्सन, वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए समहाउ, और इट कैन बी फाइनेंशियल लॉस, सम और द अदर लॉस, उससे आप गुजर सकते हो, नियर पास्ट में आप गुजरे हो सकते हैं, फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन चलती हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पर। कोई चीज़ जो है डाउनफॉल में आई है, बट साथ ही साथ यू हैव दिस एनर्जी टू रीबिल्ड एवरीथिंग, to give something or some area of life this rebirth। तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर के बारे में भी रीबर्थ की सोच रहे हो, कोई इन्वेंट करने की सोच रहे हो, कोई चीज़ नई शुरू करने की सोच रहे हो। स्पेशली विद द इनोवेशन कार्ड ऐसा हो सकता है, जिन चीज़ों में आपको फेलियर मिला था, उन चीज़ों को आप फिर से जो हो इनोवेट करो, उनको आप और बेटर बनाओ अपनी, और उसके अंदर क्रिएटिविटी लगाओ या और उसके अंदर दिमाग लगाओ कि वो चीज़ जो है अब पास हो ही हो, फेल ना हो, अब वो पास हो। उसके अंदर ऐसे क्रिएटिविटी, न्यू क्रिएशन उसमें क्रिएट करो, दैट कैन हैपन। एंड अगेन समहाउ योर रिलेशनशिप्स बिकम्स योर पावर, दे डू बिकम योर पावर, और उनकी पावर से, उनकी ब्लेसिंग से आपकी जो है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो चीज़ नज़र आ रही है। और फाइनेंसेस भी आपकी तरफ आते जा रहे हैं, मनी आपकी तरफ, वेल्थ आपकी तरफ आता जा रहा है। आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा मनी को लाने के लिए, ईजी मनी आपके पास आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। एंड समहाउ यू आर क्लियरिंग योर कंपेटिटिव एग्जाम। द ओनली गाइडेंस इज टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड द पास्ट ग्रजेस। उसके ऊपर नहीं आपने ध्यान देना, जो पास्ट में हुआ, जो बुरा हुआ उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, जो अच्छा हुआ वो आपको खुशी देगा। जो चीज़ पास्ट में अच्छी हुई है वो हमारी खुशी को और इम्प्रूव करती है और इंक्रीज करती है, तो उन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है, पर पास्ट की बुरी चीज़ों को लेट गो करना है और एक चीज़ पर फोकस करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। और दूसरों की बातें ज़्यादा नहीं सुननी है, आपके पास खुद का अपना दिमाग है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो दूसरा कोई सलाह दे, सुनो सभी की,
पर करो अपनी, ये इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड समहाउ यू नीड टू रिवाइज, स्पेशली अगेन you're a student and you have to give exam, तो रिविजन, वो 5-10 मिनट वाली रिविजन, क्विक रिविजन की यहाँ पर बहुत गाइडेंस है, बहुत ज़रूरत है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा. And again, in terms of government job, yes, you can get a government job, especially someone will help you to get it. Someone will guide you कि कैसे मिल सकती है, कि क्या करना चाहिए इस चीज़ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए. तो that is there. All right, so this is the information for you, pile number 1. And yes, that was it. That was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below. And I also feel pile number 1, you can have again Punarvasu Nakshatra. The 5th Lord can be in the Punarvasu Nakshatra, or the 10th Lord can be in Punarvasu Nakshatra, or the Sun, the Atma Karka, the rising sign, the planet holding the highest degree can be in Punarvasu Nakshatra, either in the birth chart or in the Navamsha or in the Dwaradamsha chart. And one more thing again, pile 1, I feel that even music is something which will heal you, which will help you in this time of anxiety and pain. Music does becomes important. When you listen to music, जब भी आप अपने मन पसंदीदा म्यूज़िक को सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होती है. तो म्यूज़िक सुनना भी आपके लिए एक रेमेडी की तरह वर्क करेगा. And it can happen again, धनिष्ठा नक्षत्र, श्रावण, रेवती, ये नक्षत्रस डोमिनेटिंग हो आपके चार्ट में, या फिर इनके ऑपोजिट नक्षत्रस डोमिनेटिंग हो. जैसे कि रेवती का ऑपोजिट नक्षत्र is the nakshatra of चित्रा नक्षत्र भी डोमिनेटिंग हो सकता है. सो ऑपोजिट नक्षत्रास भी आपका सन मून राइजिंग उन नक्षत्रास में, उन साइंस में यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. ऑल राइट. एंड इवन श्रावण जो है, धनिष्ठा occurs in the sign of Capricorn and it even spills in the sign of Aquarius. तो इनमें कोई planet prominent यहाँ पर नज़र आ रहा है. श्रावण जो है वो Capricorn sign में होता है, तो Capricorn sign में भी कोई planet यहाँ dominating हो सकता है. एंड अगेन Capricorn is about work, तो आपका focus भी अपने work, अपने career पर नज़र आ रहा है. Capricorn is about the marketplace, it's about the workplace, तो उस पर सारा आपका focus नज़र आ रहा है. और श्रावण जो है singing से related नक्षत्र है, तो यहाँ पर आपको singing में भी interest हो सकता है. या फिर जब आप singing करते हो, सिर्फ music instrument बजाना नहीं, पर जब गाना भी, तो somehow it again helps you to let go of द नेगेटिव थाट्स, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप मुंह से आवाज़ निकाल रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि कुछ ना कुछ व्हेन यू सिंग सॉन्ग समथिंग विच मेक्स यू फील बैड, वो भी चीज़ बाहर निकल जाती है. तो समझ सिंगिंग इज़ ऑल्सो गुड रेमेडी फॉर यू, पाइल नंबर 1. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do write angel blessings in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade and cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on my website. I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the second leaf, or you got or your moon sign can be in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra. Let's get started with your reading. सबसे पहले तो हम आपकी energies को देखेंगे, current energies या recent past की energies को देखेंगे, क्योंकि जिस भी energy, जिस भी vibration, जिस भी frequency पर आप हो, उस तरह की चीज़ें ही आप अपनी तरफ attract करोगे. So क्या frequency है, क्या energy है आपकी current? Okay, we have the shaman, ancient healing and wisdom. Okay. All right, let me just pull some more cards here. Although I feel with the shaman card is that somehow you will try to see your future. Somehow you will try to listen to tarot card reading, और या फिर astrological prediction की future में मेरे साथ क्या होगा. Because again, astrology, Jyotish and even tarot is something which is old, which is ancient wisdom, which is ancient way, ancient education.
तो समहाउ आप अपना फ्यूचर जानने के लिए जो हो काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो इन द रीसेंट, आइदर इन द रीसेंट पास्ट और द प्रेजेंट, जो आपके अगेन एग्ज़ाम के बारे में बताए, करियर के बारे में बताए। कहीं ना कहीं आप इस अपनी डेस्टिनी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रख के चल रहे हो, अपने एफर्ट से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं शायद आप डेस्टिनी पर ज़्यादा विश्वास करके चल रहे हो। Then we have the angel of balance. Your energy is coming also kind of bit balanced here, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैलेंस एनर्जी होना, it is very very important to get something in life, क्योंकि बैलेंस एनर्जी ही, माइंड एक बैलेंस है तो राइट डिसीजन ले पाएगा। इम्बैलेंस माइंड राइट डिसीजन नहीं ले सकता। देन वी हैव द ग्रोथ कार्ड हेयर, और उसके बाद वी हैव द लव कार्ड हेयर। ग्रेट, अच्छे कार्ड आए यहाँ पर, बुरी एनर्जी नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, होपफुल एनर्जी है, और ऑप्टिमिज्म भी है। ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है, पर राइट अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि ओवर ऑप्टिमिज्म भी जो है वो गलत होता है, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ से दूर लेकर चला जाता है। तो आई सी राइट अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म हियर, एंड स्पेशली विद द ग्रोथ कार्ड आप बहुत होपफुल हो, और जो आप एफर्ट भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक आपको मिल रहा है यहाँ पर कि येस, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। समहाउ दिस कार्ड इज गिविंग यू दिस, और making you see that you are on the right path. This card is showing that you are on the right path. आप right तरीके से जो हो अपना एफर्ट कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो। एंड इन फैक्ट विद द लव कार्ड यू हैव लॉट ऑफ लव फॉर अदर पीपल, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव टू अदर पीपल। और एक साइकिल होता है, जो आप दोगे वैसा आप पाओगे, जैसा आपने दिया वही चीज़ आपके पास वापस आएगी ही आएगी। तो समहाउ जो आप दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, जिस भावना से उस दूसरे पर्सन को दे रहे हो, वो भावना जो है वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छी है, तो वही चीज़ आपके पास इन रिटर्न भी आएगी ही आएगी। तो एनर्जीज आर, यू नो, यू आर ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी लेवल, यू विल अटेन और यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव हियर। ऑलरेडी हम यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द एनर्जीज यू हैव, बिकॉज अगेन आवर सोल इज लाइक ऑफ अ रेडियो, वट एवर फ्रीक्वेंसी वी आर इन, तो उस तरह का सिग्नल जो है उस तरह की फ्रीक्वेंसी अटैच होगी। मतलब जैसे रेडियो पर फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई चैनल है तो वो चैनल वो रेडियो पकड़ पाएगा। तो उसी तरह आपको जो चीज़ चाहिए, आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलेगी, पर इसी अच्छी फ्रीक्वेंसी में इसको कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है, इस फ्रीक्वेंसी को कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है। खुशी को, लव को, होप को, और अपने एफर्ट्स को, ऑप्टिमिज्म को बैलेंस रखना हर समय ये ज़रूरी है। ना ओवर ऑप्टिमिज्म, ना अंडर ऑप्टिमिज्म, ना पेसिमिज्म, ना ओवर ऑप्टिमिज्म, बीच का ऑप्टिमिज्म। इस चीज़ को बैलेंस आउट आपको करने की ज़रूरत है। यू आर ऑन अ गुड फ्रीक्वेंसी। फाइल नंबर 2। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या कह रही है अबाउट योर कम्पिटिटिव एग्जाम, clearance of competitive exam. Okay, I see the wheel of fortune. Okay, wheel of fortune shows कि completion, finally completion. I feel pile number 2 कि आप काफ़ी समय से effort कर रहे हो, आप काफ़ी समय से एफर्ट कर रहे हो कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, और ऐसा हो सकता है वो एग्ज़ाम शायद क्लियर हो ही नहीं रहा था, या फिर इट कैन हैपन अगर आप ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो सारे कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट व्हेन यू डू इट, व्हेन यू गिव दैट एग्ज़ाम, तो आपको ऐसा फील होगा कि ईजी था, इतना भी मुश्किल नहीं था। एंड व्हेन द रिजल्ट ऑल्सो कम, तो रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव निकले, आपके हक में निकले। इस तरह की यहाँ इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड आई ऑल्सो फील स्पेशली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक पूरा साइकिल आपने रन करा है, पूरा साइकिल, यानी कि जब आपको पता चला कि एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ तक पहुँचने के लिए, तो उस समय से लेकर जो आपने एफर्ट करा, आपने बुक्स खरीदी, आपने एजुकेशन मटेरियल इकट्ठा करा, आपने लोग इकट्ठे करे या मेंटोर्स अपने सामने इकट्ठा करे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उस सब से लेकर आपकी खुद की सेल्फ एफर्ट, सेल्फ लर्निंग के बाद जब वो आपने एग्ज़ाम दिया, आप फुल सर्कल घूम चुके हो एंड यू आर अगेन ऑन द जहाँ से रेस शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है, तो उस एकदम फाइनल पर अब आप हो, उस रिबन पर अब आप हो, एंड समहाउ यू हैव कंप्लीटेड द रेस।
somehow you are completing that race or you have already completed that race and you're winning here. Completion यहाँ पर शो हो रहा है. अगेन यू कुड हैव गिवन दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, पर इस बार ये जो है एग्जाम आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो. इसकी इंफॉर्मेशन है स्पेशली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. स्पेशली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा हो सकता है पिछली बार भी आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे और क्या पता इस बार के एफर्ट से ज़्यादा एफर्ट आपने पिछली बार करे हो बट फिर भी आपको वो सक्सेस नहीं मिली. और इस बार सक्सेस इसलिए मिल रही है बिकॉज अगेन योर एनर्जी इज बैलेंस्ड, इज ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ पावरफुल, इट इज़ ऑफ ग्रोथ, यू नो हाउ टू डू थिंग्स एंड आप होपफुल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो. बड़ा भावना से हर एक काम करते हो, उसमें आपका स्नेह प्यार डला होता है. अगर आप किसी से बात करते हो तो वो भी बहुत अच्छे से करते हो, बहुत अच्छे से बिहेव करते हो. ये भी जो है पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं. जैसे स्कूल में होता था ना कि ये गुड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग और एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर बीइंग सो पोलाइट टू अदर पीपल, वैल्यूज़ के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स. तो वही एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो आपके दुआओं के खजाने में जमा हो रहे हैं और वो दुआएं ही आपको यहाँ पर आगे लेकर जा रही है. ये भी बहुत मैटर करता है, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी दुआएं जो आपने कमाई है वो आपकी हेल्प करती हैं. तो दुआएं कमाना भी पैसे कमाने जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर भी क्या कहता है जब दवा दे दी, वो कहता है अब दुआ करो, हो गया है अब हमने दे दिया बस दुआ करो. ये होता है. येस यू आर कंप्लीटिंग द कम्पिटिटिव एग्जाम, येस यू आर क्लियरिंग योर कम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ येस कार्ड हियर. यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए? गवर्नमेंट जॉब कभी लगेगी पाइल नंबर 2 की? एवर विल दैट हैपन? आई सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स. लगेगी पर बहुत मुश्किल से लगेगी, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है. 7 ऑफ वॉन्ड शोज़ कि कहीं ना कहीं आपकी फुल मतलब पेशेंस टेस्ट होने वाली है और समहाउ यू विल फील कि अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, फेयर नहीं चल रहा. कहीं ना कहीं जिसको वो लोग रखना चाहते हैं उसी को ही रख रहे हैं, बाकी शायरों का टाइम वेस्ट करें. यू मे फील दिस वे एज वेल. थोड़ा मुश्किल से यहाँ लगती हुई नज़र आ रही है बट ये 6 ऑफ वॉन्ड शोज विक्ट्री. इट इज़ अगेन द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सेलिब्रेशन. जैसे इस पर्सन के हाथ में भी वो कप है, विक्ट्री का कप है, साथ में एक माला भी डाली हुई है, साथ में एक ताज भी है पत्तों का. तो समहाउ यू आर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब एज वेल बट ईजीली नहीं, ईजीली नहीं ये शो हो रहा है. ईजी गवर्नमेंट जॉब ये नहीं मिलेगी, एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए. एफर्ट करने के बाद ज़रूर मिलेगी. समहाउ ऐसा हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ हों उनके साथ कोई आपकी लड़ाई या आपके साथ उनके कोई मतभेद हो जाए, वो चीज़ भी नज़र आ रही है. एंड द गाइडेंस इज टू मेंटेन दोज बाउंड्रीज. ऑल राइट, एक हेल्दी बाउंड्री आपने अपने लिए और दूसरों के लिए क्रिएट करनी है. ना तो आपने उस बाउंड्री से बाहर आके एक्स्ट्रा काम करना है जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लो हो जाए और ना किसी और को अपनी बाउंड्री में एंटर करने देना है. वो लक्ष्मण रेखा जो है वो बना के रखनी है. ऑलराइट, इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ये इम्पोर्टेंट है. बट या और ज़्यादा उलझना नहीं है, ज़्यादा उलझना नहीं है दूसरे लोगों से. वट एवर गोना हैपन इट्स गोना हैपन. और ज़्यादा दूसरों से उलझना नहीं है. लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपकी मदद जो है ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक होती है. तो उस पर मतलब सही प्रिंसिपल, सही वैल्यूज़ पर चलने की यहाँ पर ज़रूरत है. ग्रोथ आपको ऑटोमेटिक फिर मिलेगी. ऑलराइट, बट येस 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ कार्ड कि येस कार्ड है, आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिलेगी इन लाइफ. बट अगेन बहुत ऐसा हो सकता है टाइम के बाद या बहुत खिटपिट के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद वो आपको जॉब मिले, पर मिलेगी ज़रूर, मिलेगी ज़रूर, इसकी इंफॉर्मेशन है. सो यहाँ पर व्हाट इज़ द नेक्स्ट big success happening in your life? What is the next big thing happening in your life? Next big success happening in the near future? So again I see the 6 of cups. ये पाइल नंबर 1 में भी आया था. तो पर
डिफरेंट चीज़ के बारे में आया था। बट या 6 of Cups इन योर पाइल शोज पाइल नंबर 2 कि अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स, और 6 of Cups शो करता है कि पास्ट का कोई पर्सन मदद कर सकता है, पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है। स्पेशली लव कार्ड भी यहाँ पर है। तो 6 of Cups ऑल्सो शोज दैट मे बी द पर्सन यू लाइक्ड when you were young, when you were younger, when you were maybe a teenager, या फिर जिसके साथ आप खेलते थे बचपन में, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस दोबारा आए और आपसे मिले, आपके कोई मदद करे, तो कोई एक रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली लव का कार्ड भी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी चीज़ें, वैसे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो स्पेशली योर एनर्जी इज ऑफ वेरी लविंग, केयरिंग और पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप अपनी तरफ जो हो कोई पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी इस एनर्जी जैसे, और ये पर्सन डेस्टिनी में ज़्यादा विश्वास करते होंगे, ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी टैरो में काफ़ी विश्वास करते होंगे, ये पर्सन जो है इनफैक्ट गुड कर्मस, कर्म फिलॉसफी पर बहुत ज़्यादा जो है उसमें बिलीव करते होंगे। मतलब जो आपने करा, जो आपने दिया, वैसा आपको मिलता है। तो दिस पर्सन ऑल्सो बिलीव्स इन दिस थिंग, दिस फिलॉसफी, एंड दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। इट कैन बी दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, या फिर ये पर्सन आपके अभी के मतलब इस लाइफ के पास्ट से आपके प्रेजेंट में आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। बट सम सॉर्ट ऑफ पर्सन, सम रोमांटिक रिलेशनशिप इज हैपनिंग, तो ये नियर फ्यूचर में हो रहा है, ये चीज़ हो रही है नियर फ्यूचर में। देन वी हैव द 5 of Coins। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, और ऐसी प्रॉब्लम से जिसमें आपको मदद चाहिए थी दूसरों की, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव करें, या फिर ज़रूरत है किसी चीज़ की, पर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो मनी नहीं है, वो वेल्थ नहीं है, और आपको अपने रिश्तेदार की या किसी फ्रेंड की ज़रूरत है और उनसे नहीं मदद आई, या ऐसा कुछ हुआ, व्हाटएवर इट इज़, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन यहाँ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इट कैन हैपन स्पेशली विद द 5 of Coins कि आपको लोगों की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, बट वो किसी ने नहीं करी, एंड यू फेल्ट लेफ्ट अलोन, यू फेल्ट कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। और जिसकी कोई मदद नहीं करता है, उसकी मदद कोई और तो ज़रूर करता है, और वो ज़्यादा पावरफुल एनर्जी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जो वो हमारा ऑल माइटी अथॉरिटी, ऑल माइटी फादर है, वो सुप्रीम सोल है, वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर हेल्प ज़रूर करेगी। स्पेशली वो हेल्प तब आए जब आप बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करो, जब आप बिल्कुल ही ऐसा फील करो कि अब नहीं बच सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, और सडनली वो फिर हेल्प आए। उस तरह की यहाँ सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। जब आप बिल्कुल अपने डाउनफॉल में हो, तब ये एकदम आपको जो है हेल्प मिले through that, supreme power. Some sort of experience of this sort will happen, like this sort of experience will happen in your life, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं होगी और सडनली आपको मदद मिलेगी। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर होगी। बट यस, फाइनेंसेस जो है यहाँ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। समहाउ आपकी हेल्थ भी यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मैग्नेटिक नज़र आ रही है, एंड समहाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट ओनली। यहाँ डाउनफॉल नहीं है, बेटरमेंट की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड वी ऑल्सो हैव द अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। भगवान को क्या कहते हैं? सुख करता और दुख हरता। समहाउ यू आर गेटिंग देयर हेल्थ, योर ऑब्स्टिकल्स आर नाउ बीइंग रिमूव्ड, और एक फियरलेसनेस भी आ रही है। हु इज सेड टू बी फियरलेस इन हिंदू कल्चर? वी से इट्स हनुमान, इट्स द माइटी हनुमान, राइट? वी से दिस, राइट? तो कहीं ना कहीं आप में वो लाइट और माइट नज़र आ रही है। आई डू फील जो आपकी नेक्स्ट बिग सक्सेस है वो मनी में होने वाली है, वो वेल्थ में होने वाली है, वो सेविंग्स में होने वाली है। और जिन कामों में आपको ऑब्स्टिकल फील होता था, वो काम आपको बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल नज़र आते थे, वो काम अब ईजी होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ईजीनेस यहाँ पर लाइफ में नज़र आ रही है। जिन कामों से आप बहुत ज़्यादा डरते थे या जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डरते थे, अब वो डर नहीं है, वो डर ख़त्म हो गया। और जो चीज़ें करनी है आपने वो करनी है। अगर कोई आप उन चीज़ों को करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है रास्ते में। सीधा सीधा रास्ता यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप सीधे हो तो सीधा रास्ता है।
और आप काफ़ी एक एक्टिव एनर्जी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है. एक्टिव इन द सेंस कि लेजीनेस नहीं है, एक्टिव हो, उस बारे में कह रही हूँ. सो you are being also active, especially we have the number 8 card. Number 8 shows transformation, death and rebirth, transformation again. So your life is literally transforming into better in terms of even relationship and money वो यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है. वेल्थ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है. बट ऑल्सो जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत टेंशन में महसूस करते थे, स्ट्रेस्ड महसूस करते थे, ऑब्स्टिकल ज़्यादा फील करते थे, ये चीज़ें ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे समहाउ. कहीं ना कहीं मन की क्लैरिटी ज़्यादा है. डरता वही है जो जिसको नॉलेज नहीं है. कहते हैं नॉलेज इज़ लाइट, तो वो लाइट आपके पास है. और जहाँ पर नॉलेज है वहाँ पर डर नहीं है, वहाँ पर फियरलेसनेस है, और वहाँ पर ऑब्स्टिकल अपने आप रिमूव होते हैं. तभी हम गणेशा को जो है सुख करता और दुख हरता कहते हैं, क्योंकि गणेशा नॉलेजफुल का भी सिग्निफिकेटर है. गणेशा इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ बीइंग नॉलेजफुल. एंड ऑल्सो गणेशा सिग्निफाइज ऑब्जर्वेंस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व करना, सुनना. दैट्स वाई गणेशा हैज़ बिग ईयर्स, क्योंकि वो सुनने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है. तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी दूसरों से सुन ली है, बुरी अच्छी सब सुन ली है, आपने ऑब्जर्व कर लिया है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ही का ही है. आपके पास वो नॉलेज है, आप नॉलेजफुल हो, तो आप फियरलेस हो. आपके पास कोई ऑब्स्टिकल आ ही नहीं सकती है. आप ऑब्स्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हो. And that's why you are this divine masculine. That's why you are this practical person. You are very active. You're action oriented. तो ये यहाँ पर मतलब this is your next big success. You're overcoming your obstacle. This is your next big success. You're being fearless. That's your next big success. That is causing the next big success in your life. और कोई पर्सन पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन है. और एग्ज़ाम में आप यहाँ पर पास होते हुए नज़र आ रहे हो. जो गाइडेंस है वो यही है कि जितना हो सके उतना नॉलेजफुल रहो, उतना नॉलेज अपने पास रखो, और साथ ही साथ नॉलेज के साथ साथ अपने अंदर दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना बहुत ज़रूरी है. कि जिस तरह से कोई भी अगर एक सिंपल सा काम भी है, वो भी आप एक भावना उसके अंदर डाल के, जैसे मैंने अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले कम्युनिटी पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था जो कि खाने पर भी था, न्यू ईयर पर ही, कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसको एनर्जाइज करो, उसके अंदर शुभ कामना, शुभ भावना उसके अंदर डालो. मैं आत्मा शांत हूँ. ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत हूँ, तो मेरा धर्म ही शांति का है. तो जो ये रिलैक्स्ड पीसफुलनेस, सब कहते हैं पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए. असल में वो पीस हमारे पास ही है, हमें उसको बस फील करने की ज़रूरत होती है. तो उसी फीलिंग को उस खाने में डालना है, कोई भी काम में डालना. और वो जब आप खाना या वो जो भी काम है, जब आप वो कोई भी चीज़ है वो आप दूसरे पर्सन को देते हो, जिसके अंदर पीस है, जिसके अंदर रिलैक्सेशन है, जिसके अंदर खुशी है, वो दूसरे को देते हो, तो वो जब दूसरे के पास पहुंचते उसको इंस्टेंट खुशी और इंस्टेंट पीस महसूस होगा. तो जिस भावना से आपने उसको दिया वो भी मैटर करता है. वो भी आपके पास कर्म फिलॉसफी, जैसा दोगे वैसा पाओगे. तो जो आपने दिया, अच्छा दिया तो अच्छा ही पाओगे. तो वो चीज़ें भी मैटर करती है. यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातें भी मैटर करती है आज की डेट में. तो वो ही चीज़ें जो है आपको हाइट तक लेकर जाएगी. उससे यहाँ पर सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है. एंड मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट कि जो आपके प्लान्स थे मन में वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. तो जो भी आपके प्लान्स थे वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि हाँ ये सक्सेस है आपके लिए. तो ये नेक्स्ट बिग सक्सेस है. All right, so this is something which is coming for you, pile number 2. And also with this I am getting, you can have the nakshatra like Uttar Falguni or Purva Falguni dominating in your chart, या फिर Uttar Bhadrapada, Purva Bhadrapada can be dominating in your chart. Your sun, moon, rising, your Atma Karaka planet holding the highest degree can be in these nakshatras. क्योंकि Uttara and Purva Falguni, especially ये astrology, tarot,
कंसल्टेशंस, डूइंग कंसल्टेशंस फॉर अदर पीपल, इनसे रिलेटेड नक्षत्रास हैं. और उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा इज अबाउट के इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट कुंडलिनी अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों की भी बात हो रही है और इनसे भी गेन हो रहा है, इवन स्पिरिचुअलिटी से भी गेन हो रहा है. तो दीज नक्षत्रास आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इन योर चार्ट. तो ये नक्षत्रास डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके बर्थ चार्ट में, या फिर नवांश या फिर दौरा दमशा में. ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है. But yes, keep on this energy, keep this energy active in your, you know, in your life. जो ये वाली एनर्जी शुरू में जो मैंने बताई आपके पास है, ग्रोथ की एनर्जी है. आप अपने एफर्ट पर भी जो हो भरोसा रखते हो, ध्यान रखते हो. बैलेंस्ड माइंड है, ना ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा है ना पेसिमिस्टिक ज़्यादा है, बीच का बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमिज्म, परफेक्ट ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है. एंड अगेन आप डेस्टिनी पर भी बिलीव करते हो. कई बार क्या होता है कि हमने बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. तो उस टाइम पर जो है ये बात कि हाँ चलो भाग्य में नहीं था, तो हम ऐसा कह देते ना, तो हम एक हल्का महसूस करते हैं इससे भी. तो उस वे में जो है आप यहाँ पर डेस्टिनी में विश्वास रखो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रामा था. जैसे हम आत्माएं इस धरती पर अपना एक्ट प्ले करने आती हैं, ड्रामा प्ले करने आती है, तो ये ड्रामा चल रहा है. अगर डेस्टिनी में है, अगर ड्रामा में लिखा हुआ था कि ऐसा होगा, ऐसा करना है, तो वो हो जाएगा. और अगर नहीं हो इतने एफर्ट करने पर भी, तो यानी नहीं था ड्रामा में, नहीं था डेस्टिनी में, तो उस वे से हल्का महसूस करना. तो ये भी जो है ऐसी एनर्जी को भी साथ रखना ये ज़रूरी है. एंड अगेन यू हैव द एनर्जी ऑफ लव विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. तो लव इज इक्वल टू ग्रोथ, ग्रोथ इक्वल टू लव, ये भी है. तो इस एनर्जी को आपने रखना है अपने साथ, even throughout life. Okay, so that was it. This was the reading for you, pile number 2. And also write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to the website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets are cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on my website. I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards this kind of leaf, and or your moon sign can be in the tamasic signs like tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. Let's get started. पहले तो हम आपकी current energies देखेंगे, because again current energies मैटर्स, या फिर रिसेंट पास की क्या एनर्जीज थी, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसी आप वैसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट करते हो. सो व्हाट इज़ योर एनर्जी सेइंग हियर? वी हैव फेरीज, अर्थ, मैजिक. ऑलराइट, ऑप्टिमिस्टिक ही है यहाँ पे एनर्जी, अच्छी एनर्जी है. देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ऑल राइट, एनर्जी. ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स हैं. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड हियर फॉर योर करंट एनर्जीज. सो वी हैव अटैचमेंट. ओके, ऑल राइट. योर करंट एनर्जीज आर एक्चुअली वेरी लाइट, काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ईजी एनर्जी. ईजी का मतलब होता है रिजिड ना होना, स्टबर्न ना होना. ईजी, एकदम सरल स्वभाव, एकदम ईजी रहना, अड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेना. एक लाइट एनर्जी, स्पेशली जैसे फेरीज के कार्ड में वी सी अ फेरी, राइट. जो फेरी है इसको हम आई थिंक उर्दू या फिर हिंदी में फरिश्ता भी कहते हैं. सो फरिश्ता वो होता है जिसका इस धरती से और पुराने संस्कार या फिर पुरानी हैबिट्स से कोई रिश्ता ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ गाइडेंस. बट या जो करंट एनर्जी है वो यही कह रही है
कि आपने अपने पास्ट की हैबिट्स को छोड़ना शुरू करा है, कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को छोड़ना शुरू करा है। जो आप पास्ट में चीज़ें लेकर बैठ जाते थे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, उन चीज़ों को जो आप पकड़ पकड़ के बैठ जाते थे वो आप नहीं बैठते हो। अब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हो। जैसे कि इस अटैचमेंट कार्ड में भी जो है, इस पर्सन ने ये वाला मास्क उतार दिया है, पुराना था इसलिए उतार दिया है। पुरानी चीज़ को हम अपने पास क्यों रखें? उसने मुझे इतना बुरा भला बोला, अब वो बुरा भला जो बोला अगर आपकी वो मेमोरी में है, वो है तो गार्बेज। अब गार्बेज को मन में थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि मन या बुद्धि जो है एक डंपिंग ग्राउंड थोड़ी ना है। तो कहीं ना कहीं यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। तो क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से आप इन चीज़ों को अब अपने मन से, अपनी बुद्धि से निकालना शुरू कर चुके हो। एक लाइट एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि आपकी बहुत लाइट, एक इजी गोइंग नेचर यहाँ पर नज़र आ रही है, इजी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। तो उस एनर्जी में स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा फील करोगे। एंड स्पेशली लाइक यू हैव द पावर, यू हैव द एनर्जी टू डू थिंग्स इन जनरल। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो काम करने की ताकत है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा है, या फिर सोचना समझने की जो शक्ति है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगेन। तो यहाँ पर सक्सेस ऑलरेडी नज़र आ रही है। एंड समहाउ दिस स्ट्रेंथ कार्ड शोज अ पिलर। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ आपका एक पिलर भी है, सपोर्ट भी आपको करता है। कोई पर्सन या फिर कोई ऐसी हैबिट आपको सपोर्ट करती है आपकी खुद की, जो आपको उस सक्सेस तक लेकर जाएगी। एंड स्पेशली विद द एनर्जी कार्ड वी सी मैनी लाइन्स हियर, इट शोज नेटवर्क्स। कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो, जैसा आप महसूस करते हो, वो एनर्जी कई लोगों तक ट्रैवल करती है। तो आपको अपनी एनर्जी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर बहुत अच्छी एनर्जी है तो आप अपने वातावरण को, आप अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी पावरफुल बना लेते हो। पर अगर आप खुद डाउन फील करते हो तो पूरा इन्वायरमेंट, पूरा वातावरण जो है डाउन फील करता है और पोल्यूटेड हो जाता है। तो आपको अपने ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे, बट अपने आप को कॉन्स्टेंटली आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कोई पर्सन की बात, किसी पर्सन की बात, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, क्योंकि वही चीज़ आपकी एक ऑब्स्टिकल बन सकती है उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मन को चुभे, जो मन को तंग करे। कांटा अगर लगा है तो उसको निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आगे हार्म कर सकता है। तो उसी तरह कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी मेमोरी है जो आपको दुख देती है, उस मेमोरी को अपने अंदर से निकाल दो, उस गार्बेज को अपने अंदर से निकाल दो। जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में रहने दो। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी है, बट येस ओवरऑल एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी है। इट इज़ गुड, इट इज़ लाइट। लाइट एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी होती है। हैवी एनर्जी हमें हैवी फील कराते हैं, वेयर इज यू हैव दिस लाइट एनर्जी टू योरसेल्फ। यहाँ पर कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो है आप क्लियर करते हो अपना कंपेटिटिव एग्ज़ाम। आई सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड भी मैं पुल आउट करना चाहती हूँ। आई सी द एम्परर। yes, you will be able to clear your competitive exam again with the page एक लाइट एनर्जी है। पेज जो एक बच्चे को भी शो करती है, और पेज ऑफ वॉन्ड शोज की हमारी हॉबीज़, हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती है। गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो somehow with the page of wands, जब आप अपने मन की चीज़ें करते हो जो आपके मन को खुशी देती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने competitive एग्जाम में सक्सेस लेकर आते हो, सक्सेस मिलती है आपको, क्योंकि आपका मन अच्छा है। एंड अगेन लाइक द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू, जो आपकी एनर्जी है वही चीज़, वैसी चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि अभी आपकी बहुत लाइट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आपने आपने काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया और अपने पास्ट हैबिट्स को भी लेट गो कर दिया है। इस वजह से जो है यू आर गेटिंग द सक्सेस इवन इन योर कंपेटिटिव एग्जाम। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इस वजह से होता है क्योंकि बार बार कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ रही होती है जो नहीं याद आनी चाहिए उस टाइम पर, जो आपको शायद दुख दे सकती है।
बॉदर कर सकती है। तो आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको बॉदर करे तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नजर आए। स्पेशली पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कॉन्सेंट्रेशन, यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग, क्योंकि आप एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो आपको उस एक चीज़ में आपकी पूरी एनर्जी जा रही है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर सक्सेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। स्पेशली विद द एम्परर कार्ड, एम्परर ऑल्सो शोज एक प्लान, एक लिटरल कि ये मेरा आज का रूटीन है, ये आज का मेरा टाइम टेबल है, इतने से इतना मैंने ये काम करना है, फिर ये वाली चीज़ स्टडी करनी है, तो प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है। और ये गाइडेंस भी है कि आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि रिवीजन का प्लान है या कोई चीज़ लर्न करने का प्लान है, प्लान, वो प्लान पर आप चल पाओगे। थोड़ा रियलिस्टिक रखो प्लान, पर उस प्लान पर आप चल पाओगे, इसकी इंडिकेशन। एंड एम्परर इज अ yes card. So yes, you are completing, you are passing your competitive exam, you are clearing your competitive exam, इसकी इंडिकेशन है यहाँ पर। इट्स अ yes for you, पाइल नंबर 3। When it comes to government job, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है? Yes or no? Will you ever get government job? I see the ace of swords. Yes, I do feel pile number 3 कि जो आप competitive एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है कि वो competitive एग्ज़ाम उस गवर्नमेंट जॉब के लिए ही हो। आप में से कुछ लोग या काफ़ी सारे लोग ये चाहते होंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। उस एग्ज़ाम में आप पास होते हुए नज़र आ रहे हो और आपको अपनी मंजिल भी काफ़ी करीब नज़र आएगी। स्पेशली एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इसी चीज़ को शो करता है कि मंजिल करीब नज़र आ रही है। Ace of Swords also shows clarity coming. Ace of Swords shows clear communication. Ace of Swords shows new beginning, but also new challenge. तो ये जो जॉब भी आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, ये भी थोड़ी चैलेंजिंग यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि जो आपके साथ काम करते हैं उनसे आपको चैलेंज फेस करना पड़े, या वट एवर इट इज़। गवर्नमेंट जॉब इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। बट येस, गवर्नमेंट जॉब भी आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग नहीं भी है, आगे चल के आप एग्ज़ाम दोगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उसके अंदर सक्सेस नज़र ज़रूर आ रही है। गाइडेंस यहाँ पर यही है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कि क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी, माइंड की क्लैरिटी रखो, कि ये नहीं है कि 10 किताबें पढ़नी है, बट अगर एक भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, क्लियर पढ़ लेते हो, वो भी बहुत काफ़ी है। मतलब वो चीज़ भी काफ़ी है। जैसे पहले होता था ना कि स्कूल में एग्ज़ाम है, पूरी बुक आएगी उस एग्ज़ाम में, तो हम कुछ चैप्टर छोड़ देते थे कि जो अच्छे से आते हैं उनको और अच्छे से परफेक्शन से कर लें, जो नहीं आते उसको हम शुरू ही ना करें, उसको हम टच ही ना करें, तब भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो वो वाली जो है उस तरह से भी आप अगर अपने आप को पढ़ाते हो, अपने आप की रिविज़न तैयारी कराते हो, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका यहाँ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन है। एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इट टॉक्स, स्पेशली यहाँ आई नज़र आ रही है, देयर कैन बी सम आई इशू गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, दैट कैन हैपन। या फिर जब आप ये गवर्नमेंट रिलेटेड कंपेटिटिव एग्जाम दो तब कोई आई इशू आपको आए। सो दिस इज़ एन ओमन फॉर यू, कि जब भी आई इशू आए, देयर आर हाई चांसेस दैट यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स एन ओमन फॉर यू। बट ये आई जो है ये भी शो कर रहा है दैट अभी करंट, मतलब अभी के टाइम पर ऐसा हो सकता है आपकी वीक आईज हो, जिसकी वजह से आप शायद कॉन्सेंट्रेट कई बार ना कर पाते हो, क्योंकि आपके पास पहली बात तो कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरे मन में चल रहा है, वो चीज़ें ना, आप कॉन्सेंट्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है, शायद आई इशू है। सो अपनी आईज पर भी ध्यान दो, आई की भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बट येस, देयर कैन बी सम हेल्थ इशू विच मे बिकम एन ऑब्स्टिकल टू फोकस। तो अपने फोकस के लिए अपनी आई भी टेस्ट कराओ, आईज का टेस्ट। कई बार लाइक मी पर्सनली आई हैव गॉन थ्रू एक्सपीरियंसेस जहाँ पर ये मन में कुछ नहीं चल रहा होता था पर फोकस नहीं हो पाता था, ज़्यादा देर लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन देखी तो चक्कर आने, वर्टिगो फील करना शुरू करना, वर्टिगो चक्कर आना शुरू होना, दैट। और सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट इन द एंड आई वेंट टू द आई डॉक्टर और उन्होंने चेक करी आई तो कुछ नंबर जो है बढ़ा हुआ था, उससे भी वर्टिगो, उससे भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ये भी चीज़ है। तो अपनी आईज़ को भी एक बार चेक करा लो तो बढ़िया है, अच्छा है, वो बेटर, अच्छी चीज़ है, उसको चेक करा लो, क्योंकि आईज ऑल्सो बिकम्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर
यस आ रहा है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। एंड यहाँ गाइडेंस क्या है, एंड यस व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग सक्सेस, नेक्स्ट बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में क्या होने वाली है। पाइल नंबर 3, आई सी द गार्डन, द पैराडाइज, एंड आई सी द ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, फ्यूचर अच्छा है, इसकी खुशी है आपको कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। एंड समहाउ कंफर्ट यहाँ पर है, कंफर्टेबल आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, भागा दौड़ी नहीं है, यही इटसेल्फ मेकिंग यू, इट इज़ मेकिंग यू फील सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब वेल्थ भी होता है, सक्सेसफुल का मतलब हेल्थ भी होता है, सक्सेसफुल का मतलब अच्छे रिलेशनशिप भी होता है। तो यहाँ पर स्पेशली एक कंफर्ट के तौर पर सक्सेस आ रही है, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आपके लाइफ में इतनी भागा दौड़ी नहीं है। चैरियट शोज विक्ट्री, इट शोज चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करना, और इट ऑल्सो शोज हेल्दी ईगो। आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, आपको खुद पता है कि मैं ये सही है और ये गलत है, और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। इसको कहते हैं हम हेल्दी ईगो होना। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो, स्पेशली जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को शो करते हैं जिनको लेकर आप पैशनेट महसूस करते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स उसका बड़ा रूप है। किंग ऑफ वॉन्ड शोज किसी ऐसी चीज़ में सक्सेस मिलना जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। तो इफ़ यू वर पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, सिंगिंग, मे बी कुकिंग, culinary आर्ट्स और समथिंग एल्स, तो अगर आप वो भी परस्यू करते हो, वो भी अपना टाइम और एफर्ट डालते हो, तो उसके अंदर भी कोई विक्ट्री यहाँ पर आ सकती है और लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाए, इसकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। बट समहाउ यस, किसी चीज़ को लेकर जब आप बहुत पैशनेट हो, उस चीज़ में यहाँ पर ग्रोथ, उस चीज़ में यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करो इन द नियर फ्यूचर, वो मान लो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है तो आप उसमें जीतो, दैट कैन हैपन। तो कोई ना कोई उस वे में विक्ट्री नज़र आ रही है। तो यस, एंड इवन विद द ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयफुल व्यू ऑफ फ्यूचर, आपको अपना फ्यूचर क्लियर नज़र आएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी उसी क्लैरिटी को शो करता है, आपको अपना फ्यूचर अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है तो आपको खुशी होगी कि हाँ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। यही कहते हैं ना कि अभी मेहनत कर लो, आगे चल के जो है तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा बिजनेस होगा तो बहुत लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। तो हम कहते हैं चलो अभी हम मुश्किल चीज़ भी जो है, मुश्किल पाथ पर भी चल पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। तो समहाउ आप एक अच्छी डेस्टिनी तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो, एंड इट इज़ मेकिंग यू रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी होपफुल और कंफर्टेबल यहाँ पर जो है लाइफ इन द नियर फ्यूचर नज़र आ रही है, और यही कंफर्ट आपको सक्सेसफुल महसूस करा रही है। Let me just get one more card. I see the miracles card, ancient wisdom. So somehow with the ancient wisdom card, ये शो करता है अगेन कोई miracles यहाँ पर परफॉर्म हो सकते हैं। somehow जिस चीज़ की आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिले, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। एंशिएंट विजडम यहाँ पर शो करे, ऐसा हो सकता है यू गेट अ टेरो कार्ड रीडिंग डन और यू गेट नक्षत्र कुंडली रीडिंग डन, मे बी फ्रॉम मी और मे बी फ्रॉम समवन एल्स, और वो पर्सन आपको ये कहे कि एक महीने बाद या 2 महीने बाद कोई ऐसी चीज़ आप इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो शायद आप उस पर्सन पर, उस एस्ट्रोलॉजर पर या उस टैरो रीडर पर हंसो कि अरे ये कैसे हो सकता है, दिस कैन नॉट हैपन, बट येस आफ्टर लाइक 2 months यू गॉट इट, नाउ यू आर लाइक ओ माई गॉश ये कहा था, ये हुआ, एंड दिस इज नो लेस देन अ मिरेकल। तो वैसी कोई मिरेकलस चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है इन द वेरी 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 नियर फ्यूचर। ये भी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें मुझे कुछ मिलेगा, हासिल होगा, और वो चीज़ आपके पैशन रिलेटेड है समहाउ, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, उस चीज़ में कोई मिरेकुलस मतलब कोई मिरेकल परफॉर्म और आपको कोई चीज़ मिले, दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग। And pile 3, do believe in miracle because miracle do occur, miracles do happen, they happen, एकदम से होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये एफर्ट करा था एंड दिस पर्सन बिकेम एन ओवरनाइट स्टार, तो कुछ ओवरनाइट चीज़ यहाँ पर
हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, और वो आपको सक्सेसफुल महसूस करा सकते हैं। स्पेशली जैसे इस पर्सन के हाथों में कोई पॉइंट ऑफ लाइट भी है, या हाथों के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट है, तो समहाउ कोई आप ही का स्किल है, आप ही ने कुछ क्रिएट करा, आप ही की कोई क्रिएशन है, पर कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये अच्छी जाएगी। जैसे कुछ लोग आजकल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, उसके अंदर एक रील डालते हैं, उनको कोई जो है एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये रील इतनी ज़्यादा वायरल होगी, एंड नेक्स्ट डे दे गेट टू नो कि उस पर 1.1 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। सो इट्स एन ओवरनाइट थिंग, इट्स नो लेस देन अ मिरेकल। तो वैसी कोई चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, विच मेक्स यू फील सक्सेसफुल। ऑल राइट, and also you can have the nakshatras dominating like Magha, which occurs in Leo sign, your sun or your Atmakarka planet holding the highest degree in your chart, or your Lagna lord or your Lagna, the rising itself, can be in the sign of Leo, especially in the nakshatra of Magha, or can be in the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak. These nakshatra can be dominating. And if you are a Magha individual or a Satabhishak individual, you are always running in the race of life, always doing something or the other, always. आप हमेशा अपने effort डालते रहते हो, and especially if your 10th lord is in Magha, या फिर आपका again आत्मा कारका ही जो है माघा नक्षत्र में है, सतभिषाक में भी है इनफैक्ट, तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल भी जाए ना, तब भी आप यू विल बी लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू गेट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू अचीव, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे वो सीट ऑफ पावर कब मिलेगी। स्पेशली माघा इज द सीट ऑफ पावर, इट्स द थ्रोन ऑफ एंसेस्टर्स, माघा इज द किंग, and even Pushya nakshatra can be dominating. If Magha is the king, Pushya is the emperor. तो पुष्य जो है, इफ़ यू हैव लाइक जुपिटर, सैटर्न, सन इन पुष्य, you are going to be very patriotic in nature, and in fact you are going to be a foodie if your Atma Karaka sun, the Lagna lord, is in Pushya. You are going to be a big foodie. You will love milk related food, milk products, buttermilk, ghee, extra cheese, grilled cheese. You are going to be a big foodie. ये भी चीज़ है. So these nakshatras will be dominating. Pushya occurs in Cancer, Leo में माघा नक्षत्र, Aquarius में सतभिषाक नक्षत्र. So इन सभी नक्षत्र में, इन सभी साइंस में डोमिनेटिंग प्लैनेट्स होंगे, ये भी इसकी भी इंडिकेशन है. All right, so that was it. And especially in your reading pile 3, Chariot, Emperor और King of Wands बड़े powerful card. In fact, Ace of Swords is a powerful card. तो आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वो भी पावर वाली होगी, इसकी इंडिकेशन है, इसकी भी इंडिकेशन है. So that was it. All right. Do write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can get your reading from my website itself. You can book yourself a reading from a website. If you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website itself, and the link to the website is in the description box below. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.